नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। ये हमारा 12वां लेक्चर होने जा रहा है, यानी 12वीं हमारी क्लास है करेंट अफेयर की थ्रू एमसीक्यूज। आज भी मैंने आपसे बोला था कि मैं 2 क्लास का करूंगा, आपकी खेल भी लूंगा। एक क्लास मुझे और लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे पास क्लासेस की संख्या कम नहीं है। हमने आपसे पहले ही बोला है, आपकी अगली आय दृष्टि आने के पहले, ठीक है, हम आपकी घटनासार और आय दृष्टि अभी जो है सब खत्म कर देंगे। प्लस इस इधर के उसके बाद जो जुलाई के बाद के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है उनको भी शामिल करेंगे। मतलब मैं यही चाहूंगा कि करेंट अफेयर में आपको इतना करा दूं कि कोई कुछ भी पढ़ जाए, मेरी बात समझो, कहीं से कोई कुछ भी पढ़ जाए, आप अपनी सेम सोर्स आप पढ़ रहे हो तो भी आप इतने क्वेश्चन को टैकल ना कर पाओ जितना मैं करा दूं। विश्वास के साथ बताऊं, आप यही देख लो, आपके सामने आज की जो मैं क्लास का नोट्स बनाया हूं, आप अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो आप देख सकते हो कितना पढ़ गए। रेड पेन सारा बस देखना आप कि कितना पढ़ के ये सारी की सारी चीजें तैयार क्यों। लगभग 8 पेजेस के नोट्स पढ़ने के बाद वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, और वो 10 सिंपल क्वेश्चन नहीं है, आप बहुत ध्यान से देखोगे तो मल्टीपल डायमेंशन लिए हुए हैं। और एक ट्रेडिशनल टॉपिक, जो लेक्चर नंबर 9 में हमने 2 टॉपिक्स ट्रेडिशनल छोड़ा था, एक कोल का टॉपिक, एक डॉक्टर अंबेडकर का टॉपिक, तो कोल वाला टॉपिक भी हम आज कर लेंगे, ठीक है ना। कोल वाला टॉपिक हम आज निपटा देंगे, ठीक है। और कल की क्लास में कोशिश करूंगा डॉक्टर साहब वाला जो टॉपिक है ट्रेडिशनल वो समाप्त हो जाए, ठीक है ना। चलिए, कल 9 ही क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन गलती से छूट गया था, तो मैंने वो 110वां नंबर क्वेश्चन शामिल किया। आज 11 क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है, मुझे वो गलती से टाइपिंग छूट गई थी। तो देखो 110 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं कि हमारा लेक्चर नंबर 12 है, यहां से हमारा स्टार्ट हो गया लेक्चर 12। अच्छा, मैं देख क्या रहा हूं भाई, 2-3 दिन में 2500-2000 लोग वीडियोस देख ले रहे हैं, लेकिन कमेंट कितना 20-22 लोग का। तो यार एक सीधी सी बात बताऊं, प्लीज वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट ये कमेंट कर दो कि इन क्वेश्चंस में इतने सही थे वगैरह वगैरह, या क्लासेस कैसे लगी, ठीक है। कभी कभी नोट्स नहीं शेयर हो पा रहा है तो नोट्स का ही शिकायत कर दो, मतलब कर दो कमेंट, ठीक है, ध्यान देना। चलिए आते हैं, देखो यहां पे मैंने लिखा है आपकी SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 की बात, ठीक है। अब ये पूरा सीरीज ही आज आपको करा दूंगा, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप 2025, ठीक है, की बात कर रहा है कि ये इसमें क्या हुआ, भारत विजेता बना और बांग्लादेश इसमें उप विजेता बना। तो हमने पहली चीज क्या देखी कि भाई जो SAFF अंडर 17 है, SAFF आपकी अंडर 17 है, इसमें एक क्या पता चल गया कि भाई विजेता कौन है और उप विजेता कौन है। तो भाई पहली चीज तुमको क्या है, विजेता और उप विजेता, हमारा क्वेश्चन में ही हमको पता चल गया विजेता और उप विजेता कौन है, ठीक है। देखो जितना भी इस बार ऐसा SAFF चाहे अंडर 17 हो, अंडर 19 हो, अंडर 20 हो, इन सबका एक आपको मैं ओवरऑल व्यू दूं, तो यहां पे आपने क्या देखा कि भाई विजेता कौन है, विजेता यहां पे आपको देखा, ठीक है, विजेता भारत है, IND लिख देता हूं, इंडिया है, और यहां पे हमने उप विजेता क्या पढ़ा कि बांग्लादेश है। ये फैक्ट हमने पढ़ लिया, ये फैक्ट पढ़ लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, पहली बात कह रहा है कि भारत विजेता तो बना, लेकिन ये भारत का कौन सा खिताब था, कौन सा खिताब था। ये 5वां टाइटल है भारत का, ये भारत का 6वां टाइटल है, ये भारत का 7वां टाइटल है, या ये भारत का 8वां टाइटल है। आपके पास ऑप्शंस है, अगर आपको आंसर पता तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो आप याद करना भारत का ये 7वां टाइटल है, भारत का 7वां टाइटल है। अब दिमाग में रखो, मैं SAFF 17, 19 और 20 तीनों आपको कराता हूं। देखो तीनों के बीच में समझना कि फाइनल जो मुकाबला हुआ है वो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। पहले कॉमन चीज क्या है कि हम लोग SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप की बात करें, चैंपियन ये जुलाई में हुआ था, चैंपियनशिप की बात करें 2025, ये जुलाई 2025 में हुआ था, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको करा दिया। मैंने जुलाई का कोई भी करंट अफेयर आपको नहीं कराया, बट ये जुलाई का रहा हूं, सितंबर में हुआ था, ठीक है, ये सितंबर में हुआ था आपका। इसके बाद से आपका हुआ अंडर 19 वुमेन्स वाला, ठीक है, इसके बाद हुआ आपका अंडर 19 महिला चैंपियनशिप, ठीक है, वुमेन चैंपियनशिप, वुमेन चैंपियनशिप हुआ आपका, चैंपियनशिप हुआ आपका, ठीक है, 2026, ठीक है, ध्यान देना। इसके बाद से आपका हुआ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026, अंडर 20 चैंपियनशिप 2026, चैंपियनशिप। ये तीनों फैक्ट्स एक पास करा दे रहा हूं ताकि आपके लिए नोट करना बहुत इजी रहे। इन तीनों में मेरे प्यारे भाई मैंने एक कॉमन चीज आपको क्या बताई कि ये तीनों हुआ किसके किसके बीच में, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हुआ है, इंडिया वर्सेस आपका बांग्लादेश हुआ है, बांग्लादेश हुआ है, ठीक है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हुआ है। इसमें नागिन डांस करने का केवल एक बार हमने बांग्लादेश को मौका दिया, किसमें, ठीक है, तो वो अंडर 20 वाले में दिया हमने, अंडर 20 वाले में, ठीक है, अंडर 20 में इसमें बांग्लादेश विजेता बना था, जानना बांग्लादेश
देश विजेता बना था इसमें बांग्लादेश, और ये बांग्लादेश का दूसरा खिताब है, तो बांग्लादेश का दूसरा खिताब ही नहीं याद करना है। भारत का दूसरा खिताब रहता तो याद करते हैं, लेकिन ये बांग्लादेश का है तो हम लोग नहीं याद करेंगे। ध्यान रहा, हमको कौन सा खिताब है, ये सिंपल तरीका है तैयार करने का। तो अंडर 20, बाकी दोनों किसने जीता, तो बाकी दोनों शेष दोनों आपका, चाहे वो अंडर 17 की बात हो, चाहे वो मेरे प्यारे भाई अंडर 17 की बात हो, चाहे वो अंडर 19 की बात हो, दोनों का विजेता कौन बना, भारत बना। दोनों का विजेता भारत बना, याद करना, दोनों का विजेता कौन बना, भारत बना। ठीक है, दोनों का विजेता आपका भारत बना। ये तथ्य भी तैयार हो गया आपको कंप्रिहेंसिव तरीके से। अब देखो, इन तीनों खेल आयोजन अलग अलग जगह हुए हैं। जो आपका अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 है, ध्यान देना, ठीक है, जिसमें ये भारत का क्या था, 7वां टाइटल है, ये भारत का 7वां टाइटल है। वुमेन्स वाला भारत का 3rd टाइटल है, वुमेन्स वाला क्या है, भारत का 3rd टाइटल है। तो जो अंडर 17 में 7 है, तो यहाँ पे हम 7वां टाइटल दिमाग में रख सकते हैं, ऐसे कुछ दिमाग में जूम करो। तो अंडर 17 जो आपका हुआ था, ये आपका कोलंबो में हुआ है। कहां हुआ है, कोलंबो में हुआ है। ठीक है, ये आपका कोलंबो में हुआ है, ध्यान देना, कोलंबो श्रीलंका, ये आपका कोलंबो श्रीलंका में हुआ। और जो बांग्लादेश ने जीता हुआ है, ये अंडर 20, ठीक है, अंडर 20 वाला जो बांग्लादेश ने जीता हुआ था, ये जो आपका हुआ था, ये वाला आपका हुआ है माले मालदीव में। ये वाला आपका हुआ है कहां, माले मालदीव में। ठीक है, माले मालदीव में हुआ, माले मालदीव में हुआ। और जो भारत ने अंडर 19 जीता, ये आपका हुआ था नेपाल, पोखरण नेपाल। ये आपका क्या हुआ था, इसका आयोजन स्थल क्या है, इसका आयोजन स्थल आपका पोखरण नेपाल, पोखरण नेपाल। अब ये फैक्ट्स अपने दिमाग में रखना, आपको पूरा का पूरा क्या है कि ये सेफ सीरीज ही पूरी तैयार हो गई, पूरी की पूरी सेफ सीरीज आपकी तैयार हो गई। तो अब आपको दिमाग में क्या होगा कि ऐसे एफ क्या 17, एक तो अंडर 17 हुआ, अंडर 19 हुआ और अंडर 20 हुआ। तो 20 वाला कौन जीता, बांग्लादेश। 20 बांग्लादेश, 20 बहुत से बांग्लादेश। तो 20 वाला किसने जीता, 20 वाला बांग्लादेश ने जीता। आयोजन कहाँ हुआ, तो माले मालदीव में हुआ, माले मालदीव में आयोजन हुआ। ठीक है, इसके बाद से अंडर 19 जो वुमेन्स वाला था वो पोखरण नेपाल में हुआ। कहाँ हुआ, पोखरण नेपाल में। किसने जीता, भारत ने। अंडर 17 वाला कहां हुआ, कोलंबो श्रीलंका में हुआ। किसने जीता, भारत ने। बात क्लियर हो गई। अब इसका आंसर एक तो हमको याद हो गया, और ये आपको सारी इंफॉर्मेशन तैयार हो गए। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन आई मेरे प्यारे भाई। 11th नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। 11th नंबर 111 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे मैंने बैडमिंटन, यहाँ से आपको बैडमिंटन का मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। पहले जो बैडमिंटन के दोनों क्वेश्चन है, उन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि दो जो लीग है, पहले उन दोनों लीग का या दोनों जो खेल है, कह रहा है कि एक क्या है, एक सीरीज आपकी है बैडमिंटन एनसीआर चैंपियनशिप 2026। मैंने दोनों क्या है, बैडमिंटन प्रतियोगिता से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट आपको दिया है। जो पहला स्टेटमेंट है आपका, वो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 रिलेटेड है। देखो दोनों स्टेटमेंट के बारे में जो क्वेश्चन है विच ऑफ द एबव करेक्ट। ठीक है, तो दोनों करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है। ठीक है, एक करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, ऐसे बताना है। तो देखो पहला क्या है स्टेटमेंट, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 के बारे में। दूसरा स्टेटमेंट आपका ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटनशिप 2026 के बारे में, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटनशिप 2026 के बारे में। पहली बात क्या कह रहा है, पहला वाला क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना। कह रहा है कि भाई कि ये जो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप है, ये कहां पे आयोजित किया गया। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये हुआ है निंगबो चाइना। निंगबो चाइना में इसका आयोजन हुआ है। कह रहा है कि इसका आयोजन निंगबो चाइना में हुआ, निंगबो चाइना में हुआ, चाइना में हुआ। ध्यान देना, कह रहा है इसमें भारत के आयुष शेट्टी पुरुष एकल में उप विजेता रहे। इसमें कह रहा है कि भारत के आयुष शेट्टी जो है, भारत के आयुष शेट्टी, ठीक है, उप विजेता रहे। अब मैं फिर यहां से आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं। देखो आपने क्या इसके पहले निंगबो का नाम चाइना में सुना था, मैक्सिमम लोगों ने नहीं सुना था। तो देखो ऑप्शन बनाने वाला, क्वेश्चन बनाने वाले ने भी ऐसे वो कोई चाइना का रहने वाला थोड़ी जानेगा। वो हो सकता हो कि बीजिंग जान रहा हो, ऐसे कुछ और भी जगहों को जान रहा हो। ठीक है, मेरी बात समझे ना, लेकिन वो निंगबो नहीं जानेगा। तो कभी भी स्टेटमेंट में अगर ऐसे कोई बहुत अंदर घुस के कैपिटल्स के बारे में या किसी लोकेशन के बारे में क्वेश्चन आ जाए कि चाइना की इस जगह पे या जापान के इस जगह पे हुआ, ठीक है, तो समझ जाओ कि वो स्टेटमेंट सही है। अगर आपने पहली बार वो किसी अदर देश का कोई लोकेशन सुना है तो ये कुछ ट्रिक्स भी अपने दिमाग में रखना। यूबीपीएससी ऐसा करती है, ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि वो ऑप्शन कुछ भी बनाएगा, कुछ भी चेंज करेगा, तो निंगबो तो उसके दिमाग में कभी नहीं जाएगा कि निंगबो भी है। तो इसका मतलब वो पढ़ा होगा निंगबो में और ऑप्शन को रख दिया। मेरी बात समझ गए। आयुष शेट्टी कह रहा है कि इसमें उप विजेता रहे, तो बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, विजेता इसमें चीन के ही थे, सीयू की। आपको विजेता का नाम नहीं याद करना है, इसमें चाइना ही विजेता थी, विजेता का नाम था सीयू की। ध्यान रहा, हमको बेसिकली इसमें बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में ये याद कराना था कि निंगबो चाइना में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा आपको फोकस होना होगा।
इसमें भी आप भारत उपविजेता बना है। कह रहा है कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में कह रहा है कि इसमें भारत के लक्ष्य सेन के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि जो लक्ष्य सेन जी हैं, लक्ष्य सेन इसमें उपविजेता रहे। क्या बोल रहा है? कह रहा है लक्ष्य सेन इसमें क्या रहे? उपविजेता रहे। ऑल इंडिया ओपन कह रहा कि ऑल इंडिया ओपन के फाइनल में लक्ष्य सेन की यह पहली पराजय है। अगला एक स्टेटमेंट है कि ऑल इंडिया फाइनल्स में लक्ष्य सेन की क्या है? ये पहली पराजय। ठीक है, दो तीन चीजें फोकस करना। तो पहली बात क्या है? पहली बात तो हमको एक तथ्य समझ में रखना है कि ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में, ठीक है, लक्ष्य सेन उपविजेता रहे। तो यस, लक्ष्य सेन क्या रहे? उपविजेता रहे। उपविजेता का मतलब होता है आप हार गए, फाइनल्स आप हार गए। तो बिल्कुल सही बात है कि लक्ष्य सेन क्या रहे? इसमें उपविजेता रहे। ठीक है, लक्ष्य सेन उपविजेता रहे। चीन के लिन यूई ने जीता। तो हमको न ऊपर वाले का विजेता याद करना है, ना नीचे वाले का विजेता याद करना है। ऊपर वाले में बस क्या कि भाई निम्बे चाइना में आयोजन हुआ और आयुष शेट्टी उपविजेता रहे। ठीक है, आपको आयुष शेट्टी का नाम नहीं भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे लक्ष्य सेन का नाम याद करना है। क्योंकि देखो 2022 में भी लक्ष्य सेन ने क्या किया था? 2022 में भी लक्ष्य सेन ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल्स में पार्टिसिपेट किया था। कब? वर्ष 2022 में भी। और वर्ष 2022 में भी इनको हार का सामना करना पड़ा था। और 2026 में भी लक्ष्य सेन को, ठीक है, फाइनल्स में मौका मिला खेलने को। 2026 में भी लक्ष्य सेन को ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में फाइनल्स खेलने का मौका मिला और यहां भी उनकी पराजय हो गई। तो ये क्या? ये इनकी पहली पराजय नहीं है, ये इनकी क्या है? इस सीरीज में दूसरी पराजय है। मेरे भाई ध्यान देना, ये क्या है? इनकी दूसरी पराजय है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? दूसरा स्टेटमेंट इस तरह से, चूंकि ये सेकंड है, ये सेकंड है, इसलिए ये गलत हो गया। ये स्टेटमेंट लास्ट में जाके गलत हो गया। पहले तो उपविजेता रहे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, लेकिन बाद में ये क्या हुआ? गलत हो गया। तो हमको इसी के लिए यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है कि हम बहुत जल्दीबाजी में टिक नहीं करेंगे आंसर्स को। मान लीजिए आपको बता रहे कि लक्ष्य सेन उपविजेता रहे और आपने जल्दीबाजी में टिक मार के आगे बढ़ गए कि सही है, तो आप क्या कर देते? आप बॉथ को टिक मार देते, आप बॉथ टिक मार देते, जबकि हमको पता है भाई कि सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड गलत है, सेकंड गलत है और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ईक होगा। ठीक है, ईक होगा। तो जल्दीबाजी में कितनी बार क्या होता है ना कि हम हमारे हाथ से एक दो क्वेश्चन से अगर प्री रुक जाता है कभी कभी, और उसमें क्या होता है? उसमें जल्दीबाजी एक मेन फैक्टर हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। अच्छा, अब मैं यहीं पे आपको बताऊंगा लक्ष्य सेन की एक उपलब्धि के बारे में भी। लक्ष्य सेन की ध्यान देना, यहां पे लिख देता हूं लक्ष्य सेन के बारे में। लक्ष्य सेन के बारे में एक फैक्ट और आप लोग याद करोगे। ठीक है, वो फैक्ट ये है कि इन्होंने BWF, ठीक है ध्यान देना, BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन, ध्यान देना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, के वे विजेता भी हैं, ये विजेता हैं। ठीक है, तो BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन की क्या है? विजेता है। ठीक है, ये दिमाग रखना। तो इन्होंने BWF तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, बट हुआ क्या? बट इनके द्वारा यहां पे लिखा है इंग्लैंड ओपन, इनके द्वारा हार गए, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता हैं। ये मैं बताना चाह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्या है? विजेता है। तो ये चीज हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं मेरे प्यारे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ये पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी अभी बैडमिंटन से फैक्ट है, बैडमिंटन पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना, पैरा बैडमिंटन का क्या है? कह रहा निम्नलिखित युग्मों, प्रतियोगिता और आयोजन स्थल पर विचार करिए। तो यहां पे क्या कर रहा है आपको बेसिकली आपको क्या कर रहा है कि एक तरफ क्या है कि आपको जो चैंपियनशिप्स हुए, जो प्रतियोगिताएं हुई हैं, उनके बारे में लिखा है, और सेकंड आपको उसके बगल में क्या लिखा है कि उनका आयोजन स्थल यानी उनका वेन्यू क्या रहा आपसे मैच दी कॉलम में पूछा है। तो यहाँ पे एक पहला है कह रहा पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026, कह रहा है इसका आयोजन कहाँ हुआ? मनामा, बहरीन में हुआ, पहला मिला है। सेकंड क्या मिला है? कह रहा कि BWF इंडिया ओपन 2026 न्यू दिल्ली में हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। अब ठीक है, आपको इन दो फैक्ट्स को क्या करना है? इन दो फैक्ट्स को आपको अरेंज करना है। तो देखो, जो पहला फैक्ट आपकी स्क्रीन पे इसमें दिख रहा होगा, पहला फैक्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो है पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप। अब थोड़ा सा एक बात बोलूंगा, देखो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। आप बोलोगे सर क्या पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 ये कैसे दिमाग में? देखो हमेशा मैंने आपसे बोला है सारे फैक्ट्स को याद रखो, कुछ कीवर्ड्स दिमाग में बैठाओ। ठीक है, कोई हो सकता है कि कुछ कीवर्ड्स सोशली नहीं इसको एक्सेप्ट किया जाए, बट हमको तो टिक मारना, पहचानना ऑप्शन। जैसे मैं ये माफी के साथ बोलूंगा, देखो यहाँ पे एक पैरा वर्ड है, यहाँ पे क्या पैरा वर्ड है, ठीक है, पैरा वर्ड है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो बहरीन में हुआ है। कहाँ? बहरीन में हुआ है। ठीक है, बहरीन में भी एक पैरा टर्म्स छिपा हुआ है, बहरीन में ही पैरा, मैं हिंट दे रहा हूं बस आपको। ठीक है, तो हम ऐसे अपने दिमाग में रख सकते हैं कि जो पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो कुछ ऐसे पैरा, या हम लोग कह सकते हैं कि एक वर्ड, ऐसा वर्ड्स, ठीक है, जो पैरा वर्ड से रिलेटेड हो। ठीक है, एक कीवर्ड छिपा उसमें। ठीक है, ठीक है, थोड़ा फोकस करोगे तो आपको वर्ड्स दिख जाएगा।
तो हमको अब ये दूसरे को बताना नहीं है, बट हम अगर अपने दिमाग में रखे हैं तो हम कितनी फैक्ट सोचो याद कर पाएंगे, तो हम सोच सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं भाई कि पैरा में कौन खेल सकता है, जो क्या हो, जो बहरीन हो, समझ गए, ठीक है, जो क्या हो, बहरीन हो। तो मनामा बहरीन में इसका आयोजन किया गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या था, सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है, BWF इंडिया ओपन के बारे में था। BWF आपके इंडिया ओपन के बारे में था, ध्यान रहा। देखो ये BWF इंडिया ओपन हुआ तो न्यू दिल्ली में, हुआ तो न्यू दिल्ली में, कहां पे, न्यू दिल्ली में। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा, इसमें एक कीवर्ड याद करना कि भारत ने कुछ नहीं जीता, भारत ने कुछ नहीं जीता। आपको एक की टर्म्स याद करो पहले, भारत ने कुछ नहीं जीता, यानी भारत ने, मैं कह रहा हूं कि कुछ नहीं जीता से क्या मतलब है, मतलब ना ही एकल में भारत ने कुछ जीता, चाहे वो पुरुष हो, ठीक है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो क्या हो, महिला हो, चाहे वो महिला हो, ना भारत ने एकल में कुछ जीता, ना ही युगल में भारत ने जीता, ना ही युगल में यानी दो दो लोगों में भारत ने जीता, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। तो भारत ने इसमें, हुआ तो भारत में, ठीक है, BWF इंडिया ओपन 2026 का आयोजन का हुआ, भारत में हुआ, लेकिन भारत ने जीता नहीं। वही मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, लक्ष्य सेन जीता, ठीक है। वही मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि भाई कि US ओपन जो हुआ था उसमें लक्ष्य सेन उपविजेता रहे, हार गए, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में हम लोग क्लियर रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसमें दोनों चूंकि लोकेशन सही है तो इसका आंसर हम लोग मिला देंगे, ठीक है, इसका आंसर मिला देंगे सी सही है। मेरी बात समझ गए। अब बताओ ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो अच्छी बात, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2025। ये वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, ये क्या करो आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। कारण क्या है, इस फैक्ट का संबंध आपकी उत्तर प्रदेश से है, इस फैक्ट का संबंध आपके उत्तर प्रदेश से है। मैंने यहां पे लिखा है कि इसका आयोजन मोदी नगर उत्तर प्रदेश में हुआ। पहला स्टेटमेंट क्या रहा है, मोदी नगर उत्तर प्रदेश में हुआ। दूसरा क्या रहा है, त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद्र पुलेला, ये भारतीय जोड़ी है, ठीक है, महिलाओं की, जिसने महिला युगल में जिसने ये खिताब जीता, ठीक है। यानी त्रिशा जॉली की बात कर रहा है। वुमेन्स डबल्स में क्या हुआ, इन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। अब पहली बात, दो फैक्ट्स यहाँ पे हैं। पहला है कि सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2025 की बात कर रहा है, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2025 की बात कर रहा है। कह रहा है इसका आयोजन का हुआ, तो कह रहा है इसका आयोजन मोदी नगर उत्तर प्रदेश में हुआ, मोदी नगर उत्तर प्रदेश में हुआ। देखो ये मोदी नगर उत्तर प्रदेश लिखने के पीछे का मेरे प्यारे भाई एक रीजन है, मैंने क्यों मोदी नगर उत्तर प्रदेश आपको ऑप्शन में डाला। ये स्टेटमेंट गलत है, आप अगर समझ जाओगे निशान सर अक्सर स्टेटमेंट सही दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। यही तो आयोग पेपर में गलती कराएगा, आपको लगातार क्या करेगा, दोनों स्टेटमेंट सही कराएगा और बीच में 2-3 स्टेटमेंट, एक दो क्वेश्चन क्या करेगा कि कोई स्टेटमेंट गलत करा देगा, लोकेशन बेस्ड है, और आप उसके जाल में फंस जाओगे। तो मोदी नगर उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन नहीं हुआ है, मतलब सैयद मोदी इंडिया। अब आप देखो यहां सैयद मोदी था, देखो मैंने कितनी चालाकी किया, यहां सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल था ना, तो मैंने जानबूझ के मोदी नगर उत्तर प्रदेश लिख दिया, ठीक है, ताकि आप फंस सको। मोदी नगर उत्तर प्रदेश में ध्यान देना, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल का आयोजन नहीं हुआ था, ठीक है। इसका जो मोदी नगर में हुआ था आयोजन, वो भारोत्तोलन था, ध्यान देना, वो राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप था, राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप, ठीक है, राष्ट्रीय भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप था, चैंपियनशिप 2026। तो मोदी नगर में जो आयोजन हुआ था वो क्या आयोजन हुआ था, वो आपका हुआ था भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026, ठीक है, भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026, ठीक है, ध्यान देना। इसमें मीराबाई चानू ने काफी अवार्ड जीता है, 3 रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया है। मीराबाई चानू ने ये दिमाग में रखना, मीराबाई चानू ने इसमें क्या हुआ, 3 रिकॉर्ड्स ब्रेक किया, 3 रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। वो रिकॉर्ड छोड़ो, बस हमारे दिमाग में हमको ये था कि मैं मोदी नगर उत्तर प्रदेश से आपको फंसाऊं। अब आप बोलोगे फिर सर इसका आंसर क्या सही है, यानी सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में। आंसर क्या है, लखनऊ में आयोजन हुआ था, लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था, लखनऊ में इसका सही आंसर है, ठीक है, ध्यान देना। तो लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था, ये फैक्ट्स ध्यान रख लिए। अच्छा आगे मैं कह रहा हूं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद्र पुलेला, ठीक है। अब ये फिर सोचो, मुझे इनका नाम, आप सोचो कि कभी इनका नाम आपने सुना था, हम नॉर्मली क्रिकेट ही देखते हैं तो क्रिकेट का नाम जानते हैं, तो ये ऐसे स्टेटमेंट में कभी भी नाम बदला नहीं जा सकता है, नाम बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, वुमेन्स डबल में इन्होंने ही जीता है, वुमेन्स डबल्स में इन्होंने ही जीता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वुमेन्स डबल में इन्होंने ही जीता है। अब इसमें आंसर्स पे जाओ तो भाई पहला गलत हो गया और दूसरा सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। बताओ ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, मजेदार लगा ये क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन में दिमाग लगा ना भाई, आपको मोदी मोदी देख के नॉर्मली सही मार देते, लेकिन मैंने इसको गलत करा लिया आपसे। चलिए आते हैं, अब मैं बताऊं ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा, आप लोग जो रिवीजन किया होगा बस उसी को पता होगा, ठीक है, मैक्सिमम नहीं आ रहा होगा, मैं गारंटी के साथ बताता हूं, ठीक है। आते हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2026 को देखते हैं, ठीक है। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2026 जब आप देखोगे तो ठीक है, इसके बारे में मैंने 3 स्टेटमेंट लिखा है। किसके बारे में? तो जो आपका कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप 2026 है उसके बारे में, कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप 2026 के बारे में मैंने 3 स्टेटमेंट लिखा है, और इन तीनों स्टेटमेंट के बारे में आपको ध्यान देना है। तो पहला स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है कि भाई वेन्यू के बारे में लिखा है, या होस्टिंग कंट्री के बारे में लिखा है, भाई किस कंट्री ने होस्ट किया। तो ध्यान देना, कह रहा है कि इसका आयोजन कालुतरा श्रीलंका में हुआ। अब मुझे पता है आप डर गए होगे यार सर तो लोकेशन आजकल गलत देने लगे अब, तो याद रहे तब इसको टिक मारना, तो कालुतरा में ही हुआ था, पहला स्टेटमेंट तो सही है, ध्यान देना, ठीक है, कालुतरा में ही हुआ था। तो यानी क्या है आपका कॉमनवेल्थ जो चेस चैंपियनशिप है मेरे प्यारे भाई, कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कब हुआ? कालुतरा श्रीलंका में ही हुआ था। कहां पर हुआ था? कालुतरा श्रीलंका में ही हुआ था, पहला स्टेटमेंट सही। अच्छा आगे आओ, कह रहा है कि देखो हम एक्चुअली क्या करेंगे, भारत किस कैटेगरी में विजेता बना हम वही याद करेंगे, भारत किस कैटेगरी में विजेता बना हम वही याद करेंगे। कह रहा है कि ओपन कैटेगरी की बात करें और वुमेन्स कैटेगरी की बात करें, तो इन दोनों ही कैटेगरी में एक्चुअली भारत जीता था। तो मैंने क्या किया, इन्हीं दोनों कैटेगरी के बारे में क्वेश्चन बना दिया। तो कह रहा है ओपन कैटेगरी और, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ओपन कैटेगरी में नाम लिखा है मित्राभा गुहा विजेता रही, और वुमेन कैटेगरी में मैरी एंड गोम्स रही, मैरी एंड गोम्स रही, ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझे ना। अब समझो दोनों नाम याद करा दे रहा हूं आपको, दोनों नाम याद कराता हूं। तो पहले तो दिमाग में रखो, कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप का हुआ, कालुतरा श्रीलंका हुआ, ये फैक्ट आपको याद करना होगा, याद करो ये फैक्ट याद करो। अब यहाँ पे 2 नाम आपको दिख रहा है, मित्राभा में मित्र नाम लिख रहा होगा, और किस कैटेगरी में जीती है? तो ओपन कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में जीती है, ओपन कैटेगरी में जीती है, ठीक है। और यहाँ पे एक मैरी एंड गोम्स है, उनके नाम में मैरी वर्ड है, उनके नाम में, ठीक है, उनके नाम में मैरी वर्ड है, मैरी वर्ड है उनके नाम में, ठीक है। और ये वुमेन्स कैटेगरी में जीती है, किस कैटेगरी में? वुमेन कैटेगरी में। आप समझो मेरी बात। तो सिंपल सी चीज क्या रखना है भाई, आपका कोई बहुत क्लोज दोस्त हो, आपका कोई बहुत क्लोज मित्र हो, कोई क्लोज दोस्त हो, मैं, ठीक है, तो आप उससे करते हो, उससे एकदम ओपन रहते हो, आप उससे फेमिलियर रहते हो, घर की बातें बता लेते हो, प्राइवेसी भी बता लेते हो। तो मित्र के लिए क्या है, मित्र के साथ आप हमेशा खुले होते हो, ठीक है। तो ओपन कैटेगरी में जिनके जो विजेता हुए उनके नाम में मित्र वर्ड है। और मैरी भाई, अगर मान लो भाई पुरुषों को, यहाँ पे भाई लड़कों को ही दिमाग रखा हुआ, ठीक है। तो मैरी, अब शादी किसी का भाई, शादी कोई किससे करना चाहेगा? तो लड़के, ठीक है। तो भाई वुमेन्स कैटेगरी में, ठीक है, आजकल क्या कुछ भी किसी भी कैटेगरी में कोई शादी कर सकता है लेकिन वुमेन्स कैटेगरी में ही, ठीक है, आम 99% भारतीय या 99.99% भारतीय भाई वुमेन्स मेंस की बात करें तो, ठीक है, हाँ, तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैरिज से मैंने मैरी वर्ड चुराया है, ठीक है। तो ऑप्शंस को आप टिक मार लोगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, तीनों स्टेटमेंट मेरे प्यारे भाई यहाँ पे सही है, तीनों स्टेटमेंट, और ये भारतीय है दोनों लोग, ठीक है, ध्यान देना। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बताओ ये क्वेश्चन कैसा लगा और ये आपको याद हो गया या नहीं, ठीक है। एक बार अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अच्छा दूसरी बात भाई, हम लोग प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज और आपका 100 आवर्स में पूरे प्रीलिम्स के रिवीजन का एक बैच हमने स्टार्ट किया है। वो वास्तव में वो क्विक रिवीजन बैच है, ठीक है, आपको मजा आएगा। और विश्वास दे रहा हूं आपको कि पेपर में हम उसमें कोई ऐसा तोप नहीं पढ़ाएंगे, हम उसमें उन्हीं एरियाज को टारगेट करेंगे जिसमें आयोग टारगेट करती है, जहां से 75 से 80 क्वेश्चन खींचती है, ठीक है। तो विश्वास के साथ आप उस बैच के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। आपका क्लास करने में 1 घंटे टाइम लगेगा, आधे घंटे रिवीजन, 1.5-2 घंटे टाइम दे दो, बाकी अपने हिसाब से आप पढ़ाई करो, मैं उसमें कोई रोक टोक नहीं है, मजा आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 115 नंबर क्वेश्चन में। तो 115 नंबर क्वेश्चन क्या है, फिर से शतरंज वर्ल्ड कप पे ही है, कराए FIDE शतरंज विश्व कप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यानी FIDE, ठीक है, आपका जो चेस वर्ल्ड कप है उसके ऊपर क्वेश्चन है। कहना क्या चाहता है, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपको दे रहा है FIDE शतरंज वर्ल्ड कप 2025 के बारे में, FIDE शतरंज वर्ल्ड कप 2025 के बारे में। तो पहली बात कह रहा है कि ये वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ, पहली बात बता रहा है कि इस वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ, तो कह रहा है गोवा भारत में, ठीक है, भारत ने होस्ट किया और गोवा में इसका आयोजन हुआ। पहला स्टेटमेंट तो मेरे प्यारे भाई यही दिया हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट दे रहा है, कह रहा है कि मुकेश डी कुमार, ध्यान देना, मुकेश डी, ठीक है, इसके विजेता रहे, मुकेश डी इसके विजेता रहे। तो 2 स्टेटमेंट है, ध्यान देना। पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है,
ठीक है। जो आपका FID, यहाँ पे ये बेहद इंपॉर्टेंट तथ्य है, मैं आपको 2-3 फैक्ट्स और एडिशनल बताऊंगा। तो कह रहा है कि पहली बात क्या हो गया कि FID चैंपियनशिप के बारे में कि भाई गोवा में इसका आयोजन हुआ, गोवा इंडिया में इसका आयोजन हुआ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन विजेता डी गुकेश नहीं रहे, इसकी जो विजेता रहे वो उज्बेकिस्तान के एक खिलाड़ी हैं, उनका नाम है जोवोखिर सिंडारोव, ठीक है, जावोखिर, ठीक है, जावोखिर सिंडारोव, जावोखिर सिंडारोव, ये क्या रहे, ये विजेता रहे, ठीक है। और ये कितने साल के हैं, ये महज 19 ईयर के हैं, कितने हैं, ये महज 19 ईयर के हैं। और इतनी कम उम्र में यानी एक हम लोग कह सकते हैं कि सबसे युवा ये क्या है, शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ी हैं, सबसे युवा शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ी बने कौन, जोवोखिर सिंडारोव, ठीक है। याद हो गया मेरे प्यारे भाई इस फैक्ट को। अब देखो जोवोखिर सिंडारोव का नाम अभी आपको और मिलने वाला है, ठीक है, एक तो मिल चुका है, एक तो अब आगे नवंबर में फिर मिलने वाला है, क्योंकि ध्यान देना आपका 25 नवंबर से लेके, ठीक है, 15 दिसंबर के बीच में आपका स्टार्ट होने वाला है, 15 दिसंबर के बीच में आपका स्टार्ट होने वाला है विश्व शतरंज चैंपियनशिप, वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप व वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, ठीक है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप। क्या आयोजन होने वाला है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है, मेरी बात समझिए। और इस विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ध्यान देना जो डी गुकेश से, ध्यान देना ठीक है, डी गुकेश, मुकेश यहां पे लिख दिया था मैंने, डी गुकेश नाम होगा उनका, जो गुकेश डी से जिनका कंपटीशन होने वाला है वो कौन है, वो यही है जोवोखिर सिंडारोव। वो कौन है, वो है जोवोखिर सिंडारोव। वो कौन है, जोवोखिर सिंडारोव ही है, जोवोखिर सिंडारोव है। मेरी बात समझ गए, जोवोखिर सिंडारोव है, ठीक है। अभी जो FIDE कैंडिडेट्स 2026 का आयोजन किया गया, ठीक है। इस एक लोकेशन है पेजिया साइप्रस में, एक लोकेशन है पेजिया साइप्रस में, ध्यान देना पेजिया साइप्रस में। अभी एक बार और रिवीजन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, पेजिया साइप्रस में। तो इसमें FIDE कैंडिडेट चैंपियनशिप में जो आपके विजेता रहे हैं, ध्यान देना जो विजेता रहे हैं, ठीक है, वो कौन है, जोवोखिर सिंडारोव रहे हैं। और इसी विजय की वजह से क्या है, इनको एंट्री मिल गई है कहां, विश्व शतरंज चैंपियनशिप में। और ये सामने किसके होंगे, गुकेश डी के होंगे। अब समझो मेरी बात, मैंने क्या बताया आपको, मैंने बोला भाई कि FIDE शतरंज वर्ल्ड कप 2025 के विजेता कौन है, तो जोवोखिर सिंडारोव है, 19 साल के हैं, सबसे युवा विजेता है, 19 साल के हैं। और ये क्या है, ये सबसे युवा विजेता है। इसका आयोजन कहां हुआ, तो गोवा इंडिया में इसका आयोजन हुआ। जोवोखिर सिंडारोव का नाम मैंने बोला कि आपको फिर मिलने वाला है 25 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है। और उसमें गुकेश डी के सामने जो होगा पर्सनालिटी, वो यही आपके जोवोखिर सिंडारोव ही होंगे, ठीक है। क्योंकि FIDE कैंडिडेट्स 2026 में जो पेजिया साइप्रस में जिसका आयोजन हुआ था, इसके विजेता चूंकि जोवोखिर सिंडारोव हैं। और इसकी जैसे ये विजेता बने, इनको टिकट मिल गया, किसकी तरफ से, इनको टिकट मिल गया कि भाई आप गुकेश डी से भिड़ोगे कब, विश्व शतरंज चैंपियनशिप में। अब आपके दिमाग में जाएगा कि सर विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2026 जो है उसका आयोजन कहां पे होगा, उसका वेन्यू क्या है, ठीक है। तो ये आपकी बुक में नहीं लिखा था, पर जब मैंने गूगल किया तो ये निकल गया जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका आयोजन कहां होगा, इसका आयोजन, अब देखो ये इसका आयोजन बता रहा हूं मैं, विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन बता रहा हूं, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड। बात समझ में आ गई, तो ठोको लाइक, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान देना, आगे आते हैं। तो इसका आंसर आप क्या मार दोगे, और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो पहला सही है, ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आप समझ गए। सोचो इस क्वेश्चन को बनाने में मुझे कितना टाइम लगा होगा, जब 6 क्वेश्चन डिस्कस करने में आधे घंटे लगे, जबकि मैंने कुछ भी बकवास नहीं किया है। आते हैं 116 नंबर क्वेश्चन, 116 नंबर।
फिर अब हमारी बारी है शतरंज महिला विश्व कप 2025 के बारे में। शतरंज महिला विश्व कप 2025 के बारे में देखो, वैसे शतरंज महिला विश्व कप तो क्या हुआ है आपका लास्ट जुलाई में हुआ है, ध्यान देना, लास्ट जुलाई 2025 में हुआ है। आपके दिमाग में ये फैक्ट नहीं जाता, लेकिन वुमेन्स की उपलब्धि है तो क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। मेरी बात समझ गए, मतलब 12 महीने का 13 महीने में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप मैं कहूंगा, और शतरंज में भारतीय बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमको दिमाग रखना है। तो हमने ऊपर तो देख ही लिया, ठीक है, हमको शतरंज महिला वर्ल्ड कप देखना ही होगा। अब देखो, कह रहा है कि पहली बात कह रहा है कि ये शतरंज महिला वर्ल्ड कप होने वाला है, इससे रिलेटेड मैंने 3 स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट मेरे प्यारे भाई मैंने दिया है कि इसका जो वेन्यू है, जो होस्टिंग कंट्री है, ठीक है, होस्टिंग कंट्री है, ठीक है, वो क्या है, वो जॉर्जिया है, बटुमी जॉर्जिया। कौन सा लोकेशन मैंने लिखा है, बटुमी जॉर्जिया में किया गया है। तो बिल्कुल सही बात है, इसका आयोजन कहाँ होगा, इसका आयोजन होगा बटुमी जॉर्जिया में। ये स्टेटमेंट सही है, बटुमी जॉर्जिया में ही इसका आयोजन किया जाएगा। ये स्टेटमेंट मेरे प्यारे भाई सही है इसका, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, ये स्टेटमेंट इसका सही हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे स्टेटमेंट की तरफ पहुंचते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इस महिला वर्ल्ड कप में दिव्या देशमुख नाम से जो भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, ठीक है, दिव्या देशमुख, तो कह रहा है कि दिव्या देशमुख जी क्या रही, चैंपियन रही, विजेता रही, चैंपियन रही, ठीक है। कौन, दिव्या देशमुख, तो बिल्कुल दिव्या देशमुख ही इसमें क्या रही, विजेता रही। और कोनेरू हम्पी कह रहा है उपविजेता रही, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कोनेरू हम्पी उपविजेता रही। दोनों ही भारत के बहुत बड़े ग्रैंड मास्टर्स हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब मैंने ये ग्रैंड मास्टर वर्ड यूज किया है, इसमें भी आपको समझाऊंगा, समझना। तो दिव्या देशमुख क्या चैंपियन, क्योंकि देखो हम लोग कोनेरू हम्पी के बारे में जानते हैं पहले से कि ग्रैंड मास्टर है तो जीत सकती है, मेरी बात समझना, ठीक है, लेकिन दिमाग में रखना कि दिव्या देशमुख इसमें विजेता बनी है, ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी रिपीटर को फैक्ट्स भूल सकता है, ठीक है, क्योंकि रिपीटर्स कोनेरू हम्पी के बारे में ज्यादा जानते हैं। अब देखना, तो जैसे ही दिव्या देशमुख चैंपियन बनी, वो क्या हुआ, उनको महिला ग्रैंड मास्टर वो बन गई, वो क्या है, उनको महिला ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया, महिला ग्रैंड मास्टर। तो कह रहा है कि इसी के साथ वो 4th फीमेल ग्रैंड मास्टर है, 4th फीमेल ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। तो अब पेपर में ही फंसेगा, 3rd है कि 4th है, तो ध्यान देना। मैंने ऊपर आपसे क्या बताया, देखो कोनेरू हम्पी हुई, आर वैशाली हुई, हरिका द्रोणावल्ली हुई, 3 पर्सनालिटी का नाम बता रहा हूं आपको, ध्यान देना। कोनेरू हम्पी का नाम तो ऊपर लिखा हुआ है, कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी 1 हो गई, ठीक है। आर वैशाली 2 हो गई, आर वैशाली 2nd हो गई, और तीसरी का नाम मैंने बोला है हरिका द्रोणावल्ली, मेरी बात समझ गए, हरिका द्रोणावल्ली। ये क्या है, ये भारत के पहले के से 3 वुमेन ग्रैंड मास्टर या फीमेल ग्रैंड मास्टर है, और भारत की 4थी फीमेल ग्रैंड मास्टर कौन बनी, तो दिव्या देशमुख बनी। कौन, दिव्या देशमुख, ठीक है, दिव्या देशमुख बनी, दिव्या देशमुख बनी, ठीक है, ये बात समझ आ गया, दिव्या देशमुख बनी। अच्छा, ग्रैंड मास्टर से एक चीज मुझे और भी दिमाग में आया, यहाँ पे एक नाम आप लोग याद रखना, ठीक है, रजिस्टर नाम आपको याद रखवा रहा हूं। ये इन पर्सनालिटी का नाम है मयंक चक्रवर्ती, ध्यान देना, क्या नाम है, मयंक चक्रवर्ती नाम है, ध्यान देना। मयंक चक्रवर्ती असम के रहने वाले हैं, कहाँ के, असम के रहने वाले हैं, और ये भारत के 94th यानी 94वां ग्रैंड मास्टर बने हैं, ध्यान देना, ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है, ग्रैंड मास्टर बन गए, ठीक है, 94वां ग्रैंड मास्टर बन गया। अच्छा, चूंकि ये असम के रहने वाले हैं, यानी इनका संबंध कहाँ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो ये नॉर्थ ईस्ट के, ध्यान देना, नॉर्थ ईस्ट के पहले ग्रैंड मास्टर है, नॉर्थ ईस्ट के पहले ग्रैंड मास्टर, तो ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, मयंक चक्रवर्ती, मयंक चक्रवर्ती, ठीक है। ये फैक्ट्स भी हम लोग अपने दिमाग में रख लेंगे। चलिए भाई, आंसर्स क्या हो गया, फिर इसका आंसर्स हो गया, तीनों सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है। 117 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अब यहां से हमारा वेट लिफ्टिंग स्टार्ट हो गया, वेट लिफ्टिंग स्टार्ट हो गया। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वेट लिफ्टिंग के बारे में, भारोत्तोलन के बारे में कह रहा है कि कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025। पहला बात क्या वाला है, कह रहा है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025, ये पहला है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग 2025। आगे कह रहा है कि एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026। अगला कह रहा है एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026। 2 स्टेटमेंट है। कह रहा है कि कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन अहमदनगर, अहमदनगर गुजरात में किया गया, ठीक है, अहमदनगर गुजरात में किया गया। और एशियन वेल्थ लिफ्टिंग के बारे में कह रहा है कि इसका जन्म गांधीनगर गुजरात में किया गया, गांधीनगर गुजरात में किया गया। 2 स्टेटमेंट केवल लोकेशन के बेस्ड है। तो ध्यान देना, जो एशिया वाला था, एशिया वाला था, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप था, ये आपका गांधीनगर गुजरात में हुआ है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
लेकिन भारत का परफॉर्मेंस इसमें भाई इस वेटलिफ्टिंग में बहुत गंदा रहा है। जो एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप रहा है, भारत का परफॉर्मेंस इसमें बहुत 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 गंदा रहा है। आपको जान के ताजुब होगा भाई, भारत ने इसमें 0 गोल्ड जीता भाई। गोल्ड कितना जीता है? 0 जीता है। और भारत की रैंक कितनी है लिस्ट में? तो 11वें रैंक पे है भारत। 0 गोल्ड के साथ किस रैंक पे है? 11वें रैंक पे है। क्योंकि और जो चीजें हैं, चाहे वो रजत हो या कांस्य हो, वो हमने जीता। टोटल 10 पदक जीता था, ठीक है। तो ये दिमाग रखना, भारत ने इसमें केवल एक ही रजत पदक जीता था, ज्ञानेश्वरी यादव ने, ठीक है, 53 kg कैटेगरी में, ध्यान देना। तो ये चीज समझना होगा, ठीक है। रैंक केवल एक रजत हमने क्या दिखा? केवल एक रजत जीता था, रजत जीता, ठीक है। ये बात समझ गए? तो यानी जो गांधीनगर में जो हुआ आपका वेट लिफ्टिंग, इसमें भारत का परफॉर्मेंस क्या था? बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है। और ये सही स्टेटमेंट है, एशियन वाला सही स्टेटमेंट है। आते हम लोग सेकंड स्टेटमेंट को फोकस करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 के बारे में। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग, अब देखो ये हुआ है आपका, ठीक है, यहाँ पे अहमदनगर लिखा है, लेकिन ये अहमदाबाद में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, अहमदाबाद गुजरात। तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि आयोजन कहाँ हुआ है? अहमदनगर नहीं, अहमदाबाद में हुआ है। अहमदाबाद में इसका आयोजन हुआ है, जानना, ठीक है। अब इसमें तुलनात्मक तौर पे भारत की परफॉर्मेंस अच्छा था। भारत ने 3 गोल्ड जीता था, जानना। आपको नाम याद नहीं करना है इसमें, तो एक आपका मीराबाई चानू ही है, ठीक है, अजित नारायण थे, अजय बाबू वल्लूरी थे, बट हमको नाम नहीं याद करना है, ठीक है। आपको 3 गोल्ड भी नहीं याद रहेगा तो बहुत दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ध्यान देना। लोकेशन ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है, ठीक है ना। 118 नंबर क्वेश्चन आते हैं। फिर ये क्वेश्चन आपका वेट लिफ्टिंग के ही ऊपर है, ठीक है। ये रिपीट करिए क्या क्वेश्चन? ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन रिपीट कर गया, ठीक है। ये आपका रिपीट कर गया। ये मैं कल इसको अपडेट करके 118 नंबर क्वेश्चन को अपडेट करके कल करा दूंगा फिर से, ठीक है ना। अच्छा 119 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई देखो, ठीक है। अब हमने यहाँ से आपका निशानेबाजी वाले टॉपिक आपका स्टार्ट कर दिया। तो निशानेबाजी में मैंने क्या है आपको देखो 3 प्रतियोगिताएं निशानेबाजी में मुझे इंपॉर्टेंट लगी। उसमें पहली प्रतियोगिता आपकी है ISSF, ठीक है, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप, शूटिंग वर्ल्ड कप, राइफल पिस्टल कैटेगरी, ठीक है, राइफल या पिस्टल कैटेगरी। तो IISF शूटिंग वर्ल्ड कप की बात करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि ये दोहा कतर में से मैच कराना है। आगे कह रहा है मतलब मैच कैसे कराना है आपको बताना होगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको वेन्यू साइड से क्या करना है, मतलब जो यहाँ पे टूर्नामेंट है उसको वेन्यू साइड से आपको मैच कराना है। सेकंड यहाँ पे लिखा है ACI निशानेबाजी चैंपियनशिप, ठीक है, ये भी राइफल एंड पिस्टल कैटेगरी है, ठीक है। तीसरा है ISSF विश्व कप फाइनल, ठीक है। क्योंकि इन 3 में से एक का आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ है, क्योंकि इन 3 में से एक का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, तो इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, मतलब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो एक चीज समझो, ठीक है, हम कैसे सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं आंसर। मान लो यही क्वेश्चन, अब मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर परेशान हो गए क्वेश्चन का आंसर नहीं पता आपको, मान लो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, फॉर एग्जांपल समझिए इस क्वेश्चन ऑप्शन, मतलब ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, ACI निशानेबाजी चैंपियनशिप कहाँ हुआ, ठीक है, या ISSF वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, आपको मतलब ये नहीं पता है, ठीक है। आपको यहाँ पे ACI दिख रहा है, ACI। अब देखो तो ACI वर्ल्ड कप को देख के, ACI वर्ल्ड कप को देख के, ठीक है, हम वैसे जा सकते हैं कहां पे? नई दिल्ली। ACI वर्ल्ड कप देखते ही, ACI टर्म्स देखते हैं हम लोग न्यू दिल्ली जा सकते हैं, क्योंकि बाकी ग्रेनाड, स्पेन और कतर को स्किप कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग सोच भी सकते हैं कि हम लोग B को 3 जाना है, और जैसे ही आप B को 3 गया आंसर मिल गया आपको, B का 3 गया आंसर मिल गया। भाई मेरी बात समझ गए ना कि भाई ACI वाला स्पेन में तो होगा नहीं, ACI वाला स्पेन में तो होगा नहीं, ठीक है, कतर में भी नॉर्मली नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग मतलब गेस करना रहे, फॉर एग्जाम्पल गेस करना रहे, तो हमको कहाँ जाना है? हमको जाना होगा नई दिल्ली। मान लो कि क्वेश्चन आ जाता था पेपर में, तो हमारा आंसर तो हमको तुरंत मिल गया, थोड़ा सा ही दिमाग लगाया, याद नहीं था फिर भी आंसर मिल गया। अच्छा चलिए, तो हमने याद करके लिया कि ACI निशानेबाजी चैंपियनशिप कहाँ हुआ? भारत में हुआ। ACI निशानेबाजी चैंपियनशिप भारत में हुआ, और इसमें भारत का परफॉर्मेंस भी आपको बता दूं बहुत प्यारा रहा है। भारत का परफॉर्मेंस भी क्या है? बहुत प्यारा रहा है, ठीक है। इसमें भारत रैंक 1 में आया था, रैंक 1 सूची में, इस लिस्ट में पहले स्थान में था भारत, इस लिस्ट में। आगे हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग ISSF वर्ल्ड कप फाइनल्स की बात करें, ISSF वर्ल्ड कप फाइनल्स की बात करें, तो इसका आयोजन हुआ था दोहा कतर में, दोहा कतर में,
ठीक है। तो वर्ल्ड कप फाइनल जो हुआ था, वर्ल्ड कप फाइनल जो हुआ था वो हुआ था आपका कहाँ, दोहा कतर में। वर्ल्ड कप फाइनल कहाँ था, दोहा कतर में। इसमें भारत को रैंक 2 मिला था, भारत को दूसरा स्थान मिला था, ठीक है। 2 ही भारत ने गोल्ड भी जीता था, गोल्ड कितना जीता था मत याद करो, बट रैंक 2 भारत को मिला था, इंडिया को। ये दिमाग में लोग अपने रखेंगे, भारत को दूसरा रैंक मिला था, भारत को दूसरा रैंक मिला था, ठीक है। थर्ड कलर उठा लेते हैं, रेड उठा लेते हैं। आगे है निशानेबाजी, ठीक है, देना, ठीक है। ये मैं कहीं गलती से वो ना हो जाए, इसको इधर करता हूँ, ठीक है ना। अब हमारी बात क्या है, ISSF निशानेबाजी विश्व कप राइफल पिस्टल कैटेगरी, यहाँ पे शॉटगन कैटेगरी भी था, शॉटगन कैटेगरी भी था। तो ISSF निशानेबाजी जो केवल राइफल और पिस्टल कैटेगरी वाला है, जो केवल राइफल और, ये आपका ग्रेनाडा में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, ये आपका ग्रेनाडा में हुआ था, ग्रेनाडा में हुआ था, ठीक है, ग्रेनाडा में, ग्रेनाडा स्पेन, ग्रेनाडा स्पेन हुआ था। हमको मैच कराना बहुत इजी है, मैच कराना बहुत इजी है, ठीक है। तो भारत के दिमाग में रखना, एक जगह भारत रैंक 1 पे है, एक जगह भारत रैंक 2 पे है, एक जगह भारत रैंक 3 है। इसमें भारत रैंक 3 में है, भारत केवल एक ही गोल्ड जीत पाया था। तो ध्यान रखना, फिर से रिवीजन कर लो। एशियाई वाले में भारत क्या है, रैंक 1 पे है। एशियाई वाला, एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप का हुआ तो हुआ आपकी नई दिल्ली में हुआ, इसमें भारत रैंक 1 है। ISSF वर्ल्ड कप, देखना इसमें शॉटगन कैटेगरी भी ऐड है, शॉटगन कैटेगरी भी ऐड है, यानी राइफल पिस्टल एंड शॉटगन कैटेगरी। इसमें भारत को मिला है रैंक 2, भारत को रैंक मिला है 2। और हम लोग इसमें निशानेबाजी के साथ, राइफल पिस्टल के साथ अगर शॉटगन को हटा लें तो हुआ ग्रेनाडा स्पेन में, और इसमें भारत को रैंक कितना मिला, रैंक 3 मिला, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आज का देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब 41 मिनट हो गया है। 40 मिनट की करंट अफेयर का मेरा एक टारगेट रहता है। आज भी हम लोग कोयला वाला टॉपिक छूट गया, ठीक है, क्योंकि क्लास अपलोड करने में 20 मिनट का टाइम है और प्रोसेस होने में 20 मिनट लग जाता है, ठीक है। तो क्लास अपलोड करेंगे, ठीक है। जो होमवर्क है वो छूटा हुआ वो मैंने नोट डाउन कर रखा है, ठीक है, मुझे कराना है, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप 2026 की बात कर रहा है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल की बात कर रहा है, स्क्वैश विश्व कप 2025 की बात कर रहा है, और एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप एलिट 2026 की बात कर रहा है। कह रहा है कि इनका आयोजन कहाँ किया गया। तो देखो आपका वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप की अगर मेरी भाई बात करेंगे, फ्यूचर, तो लोग कहाँ देखते हैं, लोग अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं, थाईलैंड में देखते हैं, थाई मसाज लेने के लिए, उसमें फ्यूचर लोगों को अपना दिखता है। तो बॉक्सिंग का फ्यूचर क्या है, बॉक्सिंग के लिए आपको थाई मसाज बहुत जरूरी है। तो फ्यूचर कहाँ पे है इसका, बैंकॉक थाईलैंड में, बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। तो जाते भी है, ठीक है, थाई मसाज के लिए। तो पहला तो आंसर हमको मिल गया, बैंकॉक, कहाँ, बैंकॉक थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बॉक्सिंग कप वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स की बात कर रहा है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स की बात कर रहा है 2025 की, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो आप 2025। तो ये हुआ भारत, इसको होस्ट किया भारत ने, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल का आयोजन कहाँ हुआ, ग्रेटर नोएडा में हुआ, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में हुआ। अब चूंकि ये ग्रेटर नोएडा में हुआ तो ये यूपी स्पेशल टाइप का फैक्ट है, तो पेपर में कभी आ सकता है, याद करो ये क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको लखनऊ सैयद मोदी वाला जो मैंने, जिसका आयोजन लखनऊ में हुआ, ठीक है, क्योंकि जिसमें युगल, महिला युगल में केवल भारत जीता है, बैडमिंटन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूपी स्पेशल फैक्ट खेल में और क्या मिल गया कि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स का आयोजन का हुआ 2025 का, वो ग्रेटर नोएडा यूपी में हुआ, वो ग्रेटर नोएडा यूपी में हुआ, ठीक है, ध्यान रखना, ग्रेटर नोएडा यूपी में हुआ। और इसमें भारत ने रैंक 1 लाया है, भारत रैंक 1 आया है, सूची में रैंक 1 आया है। कुल 9 गोल्ड जीता है, 9 गोल्ड्स भारत ने जीता है, भारत ने इसमें कुल 9 गोल्ड जीता है। इंडिया लिख देता हूं, इंडिया, ये चूंकि यूपी स्पेशल बेस्ड हो तो कुछ भी दे सकता है। नेक्स्ट है आपका स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025। नेक्स्ट आपका क्या है, स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025। ये आपका कहाँ हुआ है, ठीक है, ये आपका हुआ चेन्नई में, ये आपका हुआ चेन्नई में। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 है, ये आपका चेन्नई में आयोजित किया गया, और भारत इसका विजेता बना, भारत विजेता बना, भारत विजेता बना। और ये स्क्वैश पहला खिताब है बना, ठीक है, स्क्वैश सीरीज का ये भारत का पहला खिताब है, ध्यान देना, चूंकि पहला खिताब है इसलिए क्वेश्चन बन के आने की संभावना है। ये क्या है, इसका भारत का पहला खिताब है, भारत का पहला खिताब है। तो स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, चेन्नई तमिलनाडु में हुआ, और ये भारत का पहला खिताब है, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट देखो, ठीक है, नेक्स्ट है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप एलीट, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप एलीट, इसको देखेंगे, ठीक है।
तो जो बचा उलान बटर मंगोलिया, तो सिंपल से बताओ उलान बटर मंगोलिया मिला लो डी का 3, ठीक है। अब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी का 3 हो गया, डी का 3 हो गया, सी का 4 हो गया, सी का 4 हो गया, तो ऑप्शन आपका ए से हो गया, ऑप्शन ए से हो गया। यहां से हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। एक कुछ चीज मुझे लग रहा है मैं कुछ आपको बताना सोचा था वो छूट गया क्या, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे जाना होगा मुझे, 115 नंबर क्वेश्चन, नहीं ठीक है, ठीक है। ये बताना चाह रहा था मैं कि जो FIDE वर्ल्ड कप 2025 हुआ था, इसका आयोजन गोवा में हुआ। ये दूसरी बार है जब ये वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, ये दूसरी बार। पहली बार 2002 में भारत में हुआ था, उसके बाद से भारत इसकी होस्टिंग किया, लेकिन भारत जीत नहीं पाया, ठीक है, ध्यान देना। ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी बार, ठीक है, ये मैंने बताना भूल गया था, ठीक है, ठीक है। फिर खेल पे अब कम से कम 10 क्लास खेल पे नहीं लौटेंगे, मुझे लगता है एक आध क्लास खेल पे और लेना पड़ेगा और आपका काम बन जाएगा। तो भाई यहां से हमारा सारा काम हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद, ठीक है।